Hello everyone, my name is Rudrish Kalambe and my project members are Pranay Srirame, Vishal Deria and Akashdeep Thakur. And we are from NIT Polytechnic Nagpur and our project guide is Prashant Rahate sir. And our project title is Advanced Air Conditioning cum Wall Refrigerator. In our project, PO map 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड पीएसओ मैम 2 हमने प्रोजेक्ट में ये इनोवेशन किया है कि इसका जो एप्लीकेशन है वो बढ़ा दिया। जैसे पहले एसी चलता था उसका हमने डबल एप्लीकेशन बढ़ा के एक एसी भी चला रहे हैं और रेफ्रिजरेटर भी चला रहे हैं, क्योंकि हम इजीली एक कोई भी बेडरूम में या जिस भी रूम में हम एसी लगा रहे वहाँ पे वॉल रेफ्रिजरेटर भी लगा सकते हैं। ये जो कोड है ये कंडेंसर से निकलने वाला डिस्चार्ज कोड। ये डिस्चार्ज कोड यहाँ पे इनलेट जाएगा, फिर यहाँ का डिस्चार्ज यहाँ से अंदर जाएगा। इसमें हमने 2 एक्सपेंशन वॉल लगाया है और एक सोलेनॉइड वॉल लगाया है वहाँ। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट एयर कंडीशनिंग कम वॉल रेफ्रिजरेटर। ये है हमारा रेफ्रिजरेटर जो वॉल पे अपन लोग लगा सकते हैं। ये है एसी में यहाँ से जो है हीट एब्जॉर्ब करता है वो रूम की, और यहाँ से ठंडी हवा बाहर भेजता है, बाहर आती है ठंडी हवा। तो हमने इसका एप्लीकेशन चेंज किया है और यहाँ से एक सोलेनॉइड वॉल लगाया है, जो कि ये जो अपना कंडेंसर से जो भेजता कंडेंसर के जो रेफ्रिजरेंट भेजता है वो यहाँ पे आती है। कंडेंसर से एक का जो डिस्चार्ज है वो पाइप यहाँ पे लगाया है हमने। ये जो है कंडेंसर का डिस्चार्ज है वो यहाँ पे रेफ्रिजरेटर के इनलेट में जाता है। तो फिर ये जो इसका एप्लीकेशन बढ़ जाता है और वो इवेपोरेटर ट्यूब से पास होके फिर यहाँ से डिस्चार्ज होता है, फिर यहाँ से डिस्चार्ज होगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर से इधर जाएगा। फिर ऐसे इसमें हमने 2 एक्सपेंशन वॉल लगाया है। एक एक्सपेंशन वॉल इधर है और एक एक्सपेंशन वॉल इसके अंदर लगाया है। तो इसके वजह से हम इसका दो यूज़ कर सकते हैं तो एट ए टाइम। और ये जो रेफ्रिजरेटर है इसको अपन बंद भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे स्विच दिया है ऑन ऑफ करने का। तो लेकिन इसका ऐसा है कि अपन सिर्फ इसको रेफ्रिजरेटर तभी चला सकते हैं जब अपन एसी चालू रहेगा, क्योंकि इसको रन करने के लिए कंप्रेसर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने ये इसका इसलिए एप्लीकेशन पढ़ा है कि जैसे बहुत सा टाइम होता है कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट पूरी तरीके से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, तो उसको पूरे तरीके से कन्वर्ट करने के लिए तो हमने इसका ये एप्लीकेशन बढ़ा दिया। तो वो जो कुछ भी जैसे लिक्विड फॉर्म में रह जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जब ऐसे इवेपोरेटर से निकलने के बाद तो भी लिक्विड बहुत सा ऐसा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता लिक्विड फॉर्म। तो उसको पूरी तरीके से कन्वर्ट करने के लिए हमने इसका एप्लीकेशन बढ़ा दिया है। तो ये इसके अंदर जाएगा, मतलब जो भी लिक्विड फॉर्म में बचा रहेगा वो इसके कूलिंग भी करेगा और इससे आउटलेट दे देगा, फिर वापस इसमें जाएगा। इससे हमारा जो है COP भी बढ़ गया है एयर कंडीशनिंग वॉल रेफ्रिजरेटर का, और इसके आउटपुट भी डबल है। इसकी मेन एडवांटेज ये है कि सिंगल इनपुट में डबल आउटपुट मिल रहा है, इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम हो रहा है, और थर्ड एक ही कॉस्ट में डबल आउटपुट दे रहा है, और इसका COP भी बढ़ रहा है, और इसका जो कंप्रेसर उसकी लाइफ बढ़ रही है। इस प्रोजेक्ट का एप्लीकेशन ये है कि हमने इसे फूड प्रोसेसिंग पर्पस के लिए बनाए हैं, केमिकल एंड प्रोसेस इंडस्ट्रीज, कंफर्ट एयर कंडीशनर और हाउस होल्ड पर्पस के लिए। हमारा एडो सिस्टम है यूएसएस सिस्टम में काम करता है। इसमें कंपोनेंट जो होते हैं कंप्रेसर, कंडेंसर एंड इवेपोरेटर एंड एक्सपेंशन वाल्व, इसके 2 यूज होते हैं, एक एसी के अंदर एक वॉल रेफ्रिजरेटर के अंदर भी। In this project, objective are to fabricate the AC cum wall refrigerator. Second is to increase the efficiency of the system. Third is to increase the output of the system. Fourth is to consume lower power. Future scope is first, more cooling effect may be achieved by arrangement of 2 evaporator. Second is, can be used in refrigerating trucks for reducing cabin temperature.
Third is it can be also be operate using with solar energy. Third is using storage and electricity. Manufacturers of refrigerant and refrigeration air conditioning equipment, governmental agency and environmental group continue working together toward the goal of reduce environmental impact while reduce emission and improve energy efficiency. Examples of progresses and are presented for survival sectors of refrigeration and air conditioning, followed by a projection for future significance reduction. Through this project will emphasize environmental impact of power reduction. Looking forward, refrigeration has advanced effect on environmental. Future cooler uses water as giving cool air outside for application. Much more quantity for water has been used every year. To restrict all this, an attempt is made of have a optimized unit refrigeration cum air conditioning which all overcome the problems of electricity required for running both the applications so far again help to save water and wood. Also maintain the ecological balance between people and surrounding. Both the system will run on single cost of refrigerator so that normal person can afford the system will have pressure to take place comfort. Reactive thermodynamic R22 produce chloro-dichloromethane. Chemical formula is CHCl2. Its properties are colorless gas. Other is Cp. Density of R20 gas is 3.66 kilometer square. Boiling point is 40.7 degrees Celsius and melting point is 175.43 Celsius. Its main advantage is proton pressure displacement. ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसके फीचर्स को फर्स्ट मोर कूलिंग कैन बी अचीव्ड बाय अप टू ऑपरेटर इश्यूज सेकंड इज कैन बी यूज्ड इन रेफ्रिजरेटिंग or reducing cabin temperature. That is, it can be used in operating using switch with solar energy. बाहर आती है ठंडी हवा। तो हमने इसका एप्लीकेशन चेंज किया है और यहाँ से एक सोलोनॉइड वॉल लगाया है जो कि ये जो अपना कंडेंसर से जो भेजता कंडेंसर के जो रेफ्रिजरेंट भेजता है वो यहाँ पे आता है। कंडेंसर से एक का जो डिस्चार्ज है वो पाइप यहाँ पे लगाया है हमने। ये जो है कंडेंसर का डिस्चार्ज है वो यहाँ पे रेफ्रिजरेटर के इनलेट में जाता है। तो फिर ये जो इसका एप्लीकेशन बढ़ जाता है और वो इवेपोरेटर ट्यूब से पास होके फिर यहाँ से डिस्चार्ज होता है। फिर यहाँ से डिस्चार्ज होगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर से इधर जाएगा। फिर ऐसे इसमें हमने दो एक्सपेंशन वॉल लगाया है। एक एक्सपेंशन वॉल इधर है और एक एक्सपेंशन वॉल इसके अंदर लगाया है। तो इसके वजह से हम इसका दो यूज़ कर सकते हैं तो एट ए टाइम। और ये जो रेफ्रिजरेटर है इसको अपन बंद भी कर सकते हैं।
ये यहाँ पे स्विच दिया है ऑन ऑफ करने का। तो लेकिन इसका ऐसा है कि अपन सिर्फ इसको रेफ्रिजरेटर तभी चला सकते हैं जब अपन एसी चालू रहेगा, क्योंकि इसको रन करने के लिए कंप्रेसर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने ये इसका इसलिए एप्लीकेशन पढ़ा है कि जैसे बहुत सा टाइम होता है कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट पूरी तरीके से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, तो उसको पूरे तरीके से कन्वर्ट करने के लिए तो हमने इसका ये एप्लीकेशन बढ़ा दिया। तो वो जो कुछ भी जैसे लिक्विड फॉर्म में रह जाता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जब ऐसे इवेपोरेटर से निकलने के बाद तो भी लिक्विड बहुत सा ऐसा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता लिक्विड फॉर्म, तो उसको पूरी तरीके से कन्वर्ट करने के लिए हमने इसका एप्लीकेशन बढ़ा दिया है। तो ये इसके अंदर जाएगा, मतलब जो भी लिक्विड फॉर्म में बचा रहेगा वो इसके कूलिंग भी करेगा और इससे आउटलेट दे देगा, फिर ये वापस इसमें जाएगा। इससे हमारा जो है COP भी बढ़ गया है एयर कंडीशनिंग वॉल रेफ्रिजरेटर का, और इसके आउटपुट भी डबल है। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, जैसे Peace.